हेलो एवरीवन। लिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या फ़र्क है। पुल्लिंग जो है पुरुषों का बोध होता है पुल्लिंग से, और नारी का बोध होता है स्त्रीलिंग से। लेकिन मेन चीज़ होता है पहचान करना, हमें किसको करता है बोलना है, किसको करती बोलना है, कौन सा होगा, कौन सा होगी, कौन सा आएगी, कौन सा आएगा। ये हर किसी का 95% लोगों का ये चीज़ें गलत होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग लिंग की पहचान करेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, और इसके बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना। सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग के बारे में। तो वृक्ष, जितने भी वृक्ष होते हैं उनके नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जामुन का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, अमरूद का वृक्ष हो गया। जितने भी वृक्षों के नाम हो गए वो पुल्लिंग होते हैं। हम अगर उनका संबोधन करेंगे तो उसको पुल्लिंग के तरीके से बोलेंगे कि वो है, ठीक है। द्रव्य, जितने भी तरल पदार्थ है, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। पानी हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, सारे ग्रह जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। शुक्र हो गया, पृथ्वी। अब पृथ्वी को बहुत लोग सोचते हैं कि ये स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन नहीं, ये पुल्लिंग में आता है। जितने भी ग्रह हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, चाहे हिमालय है, कैलाश पर्वत है, ये पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी दिनों के नाम हैं, सोमवार से शनिवार, जितने महीनों के नाम हैं जनवरी से दिसंबर तक, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, चावल, वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, चाहे सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब पुल्लिंग में आते हैं। अब चांदी से ऐसा लगता है कि ये स्त्रीलिंग में आता होगा, लेकिन नहीं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ विशिष्ट स्थान हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं, जैसे शिवालय, भोजनालय, स्नान घर, पुस्तकालय। इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पुल्लिंग होगा। जितने भी प्राणी जगत में हैं, जैसे पक्षी में आपके मेढक है, खटमल है, उल्लू, कौवा, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब जानेंगे हम स्त्रीलिंग के बारे में। तो जितनी भी नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम वो स्त्रीलिंग में आएगा। जितनी भी लिपियों के नाम हैं, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, रोमन, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। भोजन में जितने मसाले होते हैं, हल्दी, काले मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, तो मिर्ची की जो वैरायटी होती है हरी और लाल वाली, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। काले मिर्च हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, जितने भी मसालों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो जब भी उनका हम संबोधन करेंगे तो स्त्रीलिंग में करेंगे। जितनी भी भाषाओं के नाम हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मराठी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जितनी भी तिथियों के नाम हैं, अब दिनों और महीनों के अगर नाम होंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, चाहे महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अगर तिथियों के नाम, तिथि यानी प्रथमा, पूर्णिमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब जो तिथियों के नाम अगर हो गए तो वो आपके स्त्रीलिंग में आता है। इसके अलावा शरीर के जो अंग हैं, अंगों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आँख हमारा स्त्रीलिंग है, नाक, जीभ, पलक, कमर, उंगलियां, मतलब शरीर के अंगों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर, अब ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से चीज़ें बनते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर हैं, ई, बड़ी ई और री, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर इसका प्रयोग होकर के कोई चीज़ बन रहा है तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। जिन शब्दों में ई, नी, आनी, इमा, इथा, आस, टी, आवट, त, ता, आहट, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, अगर इनसे मिल कर के बना है, नी से मिल के कोई शब्द बना, ईमा से मिल के कोई शब्द बना, आहट से मिल के बना, आस से मिल के बना, टी से मिल के बना, या ता, ती से मिल के बना, तो वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ रह गया होगा तो आप उसको क्वेश्चन आंसर के ज़रिए कवर कराई जाएगी आपको, लेकिन मोटा मोटी यही सारी चीज़ें होती हैं। स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे और पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसके बाद जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।